गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, और कल हम लोग अंक के बारे में पढ़े हैं। जैसे 0 से 9 तक की चिन्ह या प्रतीक या संख्या को अंक कहते हैं। तो 0 से 9 तक तो पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे देखते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ऐसे टोटल संख्या पढ़ेंगे जो वास्तविक संख्या से संबंधित है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। या एक से लेकर अनंत तक, अनंत तक की, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट अनंत तक। अनंत मतलब कि संख्या इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी प्राकृत संख्या है। कितना हो बड़ा हो जाए, 5678, ये भी प्राकृत संख्या है। कितना हो बड़ा, जैसे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख लिख दिए, तभी यह प्राकृत संख्या है। यानी कि इनफाइनाइट तक की संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही अनंत तक गिनती होता है। और गिनती ही क्या है? प्राकृत संख्या है। और हम गिनना कहाँ शुरू करते हैं? 1 से गिनना शुरू करते हैं। इसलिए प्राकृत संख्या को 1 से ही शुरुआत करते हैं। दूसरा हम लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर होल नंबर। जिस प्रकार गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं, उसी प्रकार पूर्ण संख्या का परिभाषा होगा, गिनती में शून्य को शामिल कर लेने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसके अनुसार से परिभाषा देखेंगे तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं, गिनती को
गिनती में शून्य को शामिल कर लेने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, शून्य से लेकर अनंत तक, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को या संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखते हैं, शून्य से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट अनंत तक। यानी प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होता है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है। अब इसे क्वेश्चन अनेक बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से। तो जितना सारा प्राकृत संख्या है उसको 0 से लेकर 1 से अनंत तक देखते हैं तो इस सब में मिल जाता है। जैसे एक प्राकृत है तो पूर्ण भी है, 2 प्राकृत है तो पूर्ण भी है। इसी प्रकार सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यानी कि टोटल प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से 2 संख्या हम लोग पढ़ लिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विषम संख्या या सम संख्या। तब इसे हम लोग डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या। ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों अनंत तक है, दोनों अनंत तक है। और क्वेश्चन इस पर 1-2 देख लेते हैं। जैसे में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन ये है कि 525 कौन संख्या है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं, अभी तो 2 ही पढ़े हैं, तो 525 प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, ये दोनों संख्या है।
प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या, दोनों संख्या है। इसी प्रकार अनंत तक की जितनी सारी संख्याएं हैं दोनों के दोनों प्राकृत और पूर्ण दोनों है। पूर्ण में केवल एक एक्स्ट्रा है शून्य, बाकी सब पूर्ण और प्राकृत दोनों में सेम है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या के परिभाषा, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या का अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा ऐसे हो सकता है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि भाग करे 2 से तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेषफल के रूप में 0 बचेगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, तब उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे और हम लोग सम संख्या को समझ सकते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा लगता है, 2 करके जोड़ा लग जाता है। जैसे में सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। अब कितना ही बड़ा संख्या हो और अंत में हम लोग देख ले इकाई अंक पर इसमें से कोई एक आ जाए, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक इकाई अंक पर दिखाई दे दे तो समझ जाएंगे कि सम संख्या है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आसानी से पहचानने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अंतिम में 4 है, अंतिम में 4 है, तो अंतिम में 4 है तो हमारा परिभाषा पहचानने के लिए क्या कहता है कि अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई एक हो तो सम संख्या है। अब देखिए हमारा नियम कहता है कि अंतिम में 4 हो तो सम है, इसके अंतिम में क्या है 4 है, इसलिए इतने बड़े संख्या जो है ये सम है। तो कितना ही बड़ा संख्या हो अंत में देख लेंगे और 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक भी दिखाई दे दे तो निर्धड़क हम लोग समझ लेंगे कि वह सम संख्या है। अगला पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर इसी की तरह ये भी है, यानी कि जिस संख्या के अंत में मतलब इकाई अंक पर अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या के अंत में
1 3 5 7 या 9 हो, उसे कौन संख्या कहते हैं? विषम संख्या। दूसरा परिभाषा इसका ऐसा हो सकता है कि जिस संख्या में 2 से भाग दें और शेषफल के रूप में 1 बचे, यानी कि पूर्ण रूप से कटे नहीं लेकिन शेषफल के रूप में 1 बच जाए, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ऐसे संख्या से पहचानने के लिए बार बार 2 से भाग देना होता है, और आसानी से हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसमें से कोई एक अंत में दिखाई दे देगा तो बिना सोचे समझे समझ जाएंगे कि विषम संख्या है। जैसे जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 25 डॉट डॉट। अब इसके पहचान देखते हैं। अंत में देखिए, यहां तक तो समझ में आ रहा है 9 तक। उसके बाद देखते हैं अंत में 1 है, इसके 11 के इकाई अंक का है 1 है, और हमारा नियम का कहता है कि अंतिम में 1 रहेगा तो विषम संख्या। इसके अंत में क्या है? 3 है, हमारा नियम कहता है कि अंत में 3 रहेगा तो विषम संख्या। इसके अंत में 5 है, हमारा नियम कहता है कि अंत में 5 रहेगा तो विषम संख्या। इसके अंत में 7 है, हमारा नियम कहता है कि अंत में 7 रहेगा तो विषम संख्या। इसके अंत में 9 है, तो यहाँ 9 है, तो हमारा नियम क्या कहता है कि अंत में 1 3 5 7 या 9 दिखाई दे तो बिना सोचे समझे समझ लेंगे कि यह विषम संख्या है, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा हो। जैसे में एक बहुत बड़ा उदाहरण लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके इकाई अंक क्या है? लास्ट की ओर से ढलाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इधर से ढला दाहिने बगल से, इसलिए लास्ट में ये अंक दिखाई देता है, तो ये इकाई अंक है। तो इकाई अंक पर क्या आ गया? 9। हमारा नियम का कहता है कि अंत में 9 होगा तो विषम संख्या है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। चलिए, इसके इकाई अंक क्या है? 3 है, 1 है, 1 है, इकाई अंक के स्थान पर 1 है। हमारा नियम कहता है कि इकाई अंक पर 1 रहता है तो वो कौन संख्या है? विषम संख्या है। इस प्रकार आज हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अब आगे क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। तब तक इसे डिलीट करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम लोग संख्या कंपेयर कर लेते हैं। अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम लोग संख्या कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लिए 5, और क्वेश्चन ये कर दिए कि 5 कौन सी संख्या है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने डिफिनीशन पे जाएंगे, परिभाषा पर जाएंगे। हमारा परिभाषा अंक से शुरू होता है। तो अंक का परिभाषा क्या होता है? केवल एक अंक वाले, यानी कि जिसमें केवल इकाई हो, यानी कि 0 से 9 तक की जो संख्या है उसको अंक कहते हैं। तो ये 5 तो 0 से 9 के बीच में आ जाता है, 9 तक आ जाता है, इसलिए ये 5 एक प्रकार का क्या है? यह 5 अंक है। दूसरा प्राकृत संख्या, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहता है। तो 0 1 2 3 4 5, उसमें भी 5 आ रहा है, तो ये प्राकृत संख्या भी है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को परिभाषा क्या कहता है कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 5, उसमें भी ये आ रहा है। इस प्रकार यह पूर्ण संख्या भी है। सम संख्या देखते हैं। सम संख्या की पहचान क्या होता है कि अंतिम में 1 3 5 सॉरी
सम संख्या की पहचान होता है। तो ये सम संख्या की पहचान का तरीका है, अंत में 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई संख्या रहता है तो सम संख्या होता है। तो इसमें से तो कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए यह सम संख्या नहीं है। अब विषम संख्या की पहचान क्या था, अंत में 1, 3, 5, 7, 9, इसमें से कोई एक दिखेगा तो वो विषम संख्या है। तो 5 तो हमारे नियम में है, इसलिए यह 5 कौन संख्या है, विषम संख्या है। इस प्रकार हम 5 को किन किन संख्या के नाम से समझ चुके, एक तो अंक, दूसरा प्रकृत संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या, चौथा विषम संख्या। इस प्रकार यह 4 प्रकार की संख्या हो गया अभी तक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग को बारी आएगा अभाज्य संख्या कल पढ़ने के लिए, यानी कि प्राइम नंबर हम लोग कल पढ़ेंगे, प्राइम नंबर कल पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं वास्तविक संख्या से संबंधित क्या क्या पढ़े हैं, अंक पढ़े हैं, अंक, अंक के बाद पढ़े हैं प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या के बाद पढ़े हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पढ़े हैं सम संख्या, सम संख्या के बाद पढ़े हैं विषम संख्या, विषम संख्या। इस प्रकार हम लोग कितने परिभाषा और अंक संख्या समझ चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 5 परिभाषा हम लोग पढ़ लिए, और इसका समझने के लिए अंक और संख्या भी पढ़ लिए। और आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। कल हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।